हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज सीआई का नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले वाले सेशन काफ़ी बेसिक से चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। कोई भी ट्रिक नहीं होती है, सारी के सारी सेशन बेसिक से चल रहे हैं। ये आपका बेसिक अगर एक बार डेवलप हो गया तो आप खुद ही ट्रिक जनरेट करने लग जाते हैं। तो आपको पहले अपने बेसिक पर फोकस करना है, उसके बाद ही आगे चलना है। और इस सेशन से आपको बेसिक पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। और आज के सेशन से अगर आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो मैंने लास्ट सेशन में आपके लिए कुछ सवाल छोड़े थे, तो उन सवालों को मैं सॉल्व कराता हूँ कि किसी निश्चित राशि का 2 साल का सीआई इतना है, पहले वर्ष ब्याज इतना है और दूसरे वर्ष रेट इतना है, तो 2 साल का सीआई क्या है। सीआई सोनी नहीं, ऐसा ही क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सेम हो तो 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, 3 साल के लिए क्यूब करते हैं। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी अलग अलग हो तो 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। मल्टीप्लाई 4% को क्या लिखते हैं, यहाँ से आएगा मेरा 1/20 और यहाँ से आएगा मेरा 1/25। तो इन दोनों का गुणा करके मैं प्रिंसिपल एज्यूम कर लूंगा। तो मेरा प्रिंसिपल एज्यूम हो चुका है यहाँ से जी 25 दूनी 50, 500। तो पहले साल रेट क्या लगा दी मैंने, 1/20 लगा दी। तो यहाँ से मेरे को 25 मिलेगा, यहाँ से 20 मिलेगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि सेकंड साल का सीआई कितना है मेरा, 2 साल का सीआई है मेरा 920। तो 2 साल का सीआई कितना बैठ रहा है मेरा, यहाँ से 25 दूनी 50, सॉरी 45 और एक 46 बैठ रहा है। तो 46 की वैल्यू क्या दी है आपको, 920 दी है। तो ऐसा ही कितना हो रहा है मेरा, ऐसा ही हो रहा है मेरा 45। तो 45 की वैल्यू आपसे पूछिए, 920 मल्टीप्लाई 45 अब 96। तो ये कितनी बार गया, 2 टाइम गया, 900। ठीक है जी। तो सी आई कितना, एस आई कितना आ चुका है मेरा, 900 आ चुका है। तो इस प्रकार से काफ़ी आसान से सवाल। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 12.5% की ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 साल का सी आई इतना है, तो 3 साल का एस आई क्या होगा। अब वो 12.5% को 1/8 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी सेम है तो मैं 3 साल के लिए क्या करूँगा, क्यूब करूँगा। तो 8 का क्यूब होता है मेरा 512। इस पर 1/8 लगेगा, 1/8 लगेगा, 1/8 लगेगा। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा, 64, 64, 64। अब इस पर फिर से 1/8 लगाएंगे, तो यहाँ से 8। अब ये हो गया मेरा 128 और 8, 6, 3, 136 का 1/8 लगाते हैं तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 17 आएगा। ठीक है जी। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ। तो मेरा टोटल सीआई मैं निकाल चुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा जो इसने दे रखा है। तो ये कह रहा है कि 3 साल का सीआई कितना हो रहा है, 2170। देखो 1 2 3, 180 में 12 जोड़ना है और 18 और 17। तो ये टोटल कितना हो गया, 10 और 7 17 के साथ हासिल 1। हाँ, ये हो गया मेरा 1 और ये कितना हो गया मेरा 2। तो 217 की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 2170 दी है। मतलब अल्टीमेट एक की वैल्यू मेरे को 10 दी है। तो मेरा सी आई कितना है 3 साल का, ये वाला सी आई है, ये वाला सी आई है, ये वाला सी आई है। अल्टीमेट यहाँ तक ही सी आई है मेरा। तो मेरे को वैल्यू चाहिए 192 की। तो 192 में बस मेरे को पीछे जीरो चिपका देना है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1920। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो 5% की वार्षिक ब्याज दर से किसी निश्चित राशि का 3 साल का सी आई इतना है, तो 4 साल का एस आई क्या होगा। अब देखो सवाल बड़ा आसान है कि एक तो 5% एक ही रेट है, तो क्या लिखते हैं इसको, 1/20 लिखते हैं। जब रेट 1/20 है और बात मेरी देखो 3 साल की है, मैं 4 साल पर अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे से ऐसा ही पूछा है। सी आई पूछा होता तो मैं जरूर जाता। तो 4 साल का इसका 3 साल के लिए क्यू करेंगे तो इसका क्यू होता है मेरा 8000। तो इसका 1/20 निकालूँ, यहाँ से भी 1/20 और यहाँ से भी 1/20। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा, इसका 20 निकाला तो 400, 400, 400। इसका 1/20 निकालूंगा तो 20 और इसका आएगा 41। तो ये अब तक आपको याद हो जानी चाहिए, इतना डाटा है और यही डाटा बार बार पेपर में रिपीट होता है। और देखो 3 साल का सी आई कितना दिया है मेरे को, 630.50। तो मेरा 3 साल का सी आई कितना हो रहा है, यहाँ से देखो 4 1 4 4 9 4 दिए 1241। तो 1241 की वैल्यू दी है 630.50। अब देखो 4 साल का मेरे से पूछा गया है, ऐसा ही पूछा है। तो मेरे को पता है कि अगले साल यही रेट रहनी है, तो मेरे को ऐसा ही फिर से 400 मिलना है। अल्टीमेट मेरे से वैल्यू कितने की पूछी है, वैल्यू पूछी है देखो 400 400 400 400, मतलब 1600 की वैल्यू पूछा हुआ है। तो
0.50 मल्टीप्लाई 1600 अपॉन 1241। तो पॉइंट हटाकर 2 जीरो और बढ़ा देते हैं नीचे, तो ये इससे बढ़ गया। अब ये इससे कितने बार जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 12 पंजे 60 के समथिंग। तो ये कितना आ जाएगा आपका 800 रुपया आ जाएगा, 8000 नहीं 800 आएगा। ठीक है जी, बड़ा आसान सवाल। 4 की पूछे, 5 की भी पूछे। देखो सीआई अगर पूछता तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती, लेकिन अब उसमें पूछा ही क्या है, ऐसा ही पूछा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल है, किसी राशि का 2 साल का सीआई इतना है और 3 साल का सीआई इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखो अगर ये सीआई ना देकर मेरे को ऐसा ही दिया होता तो इसे आज कैलकुलेट करना थोड़ा सा मेरे लिए आसान होता, लेकिन दिया क्या है, इसने दिया है वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट। जब भी सीन जब सीआई से सीआई निकालने का है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीका बताता हूँ, क्योंकि एसआई से सीआई निकालना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन सीआई से सीआई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इसका बेसिक जानना ही पड़ेगा। तो इस सवाल के लिए हम पहले बेसिक सीखते हैं। देखो जब भी आपको रेट, मैंने बोला है कि रेट कुछ ना दिया हो तो आपको क्या मानना है, 1/a मल्टीप्लाई 100 करके मानना होता है। तो ये आता है मेरा नेट रेट। लेकिन ये अगर 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 साल का है तो इसका क्यूब करेंगे। तो जब मान लो कि मेरे साथ बात होती है 3 साल की, मैं 3 साल लेकर ही चल रहा हूँ, मोस्टली 3 का ही पूछा जाता है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए मिला और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को 2a+1। तो ये अब तक आपको याद हो ही चुका होगा। अब होगा क्या, देखो ये वाली मेरे को रेट है, सॉरी ये वाला अमाउंट है, ये किसके लिए, सीआई फॉर 2 ईयर। और ये पूरा का पूरा अमाउंट दिया है यहाँ से लेकर ये पूरा होल, ये कितने का है, सीआई फॉर 3 ईयर। ठीक है जी, तो इसमें करेंगे क्या कि मैं 2 ईयर का लिखूँ यहाँ से, तो 2 ईयर का क्या लिखेंगे आप, 2a² + 1a। 3 ईयर का क्या लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे आप 3a² + 3a+1। तो यहाँ से मान लो x और y का मेरे पास क्या आएगा, रेशियो आएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, जब हमारा LHS में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हमें यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर हम कोई चीज़ कॉमन नहीं छोड़ेंगे और फिर सारी की सारी इनकी तुलना कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उसके माध्यम से इस सवाल को सॉल्व कर लें। तो ये ही इसका मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका लगा है, क्योंकि इसमें आपको भूलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तरीके और भी है, लेकिन मैं उन तरीकों के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ खुद को, तो मैं उनको यहाँ पर बता रहा भी नहीं। यहाँ से ये है, यहाँ से 2a+1 है। ठीक है जी, तो अब इसने क्या किया है कि 2 साल का कितना है सीआई इतना, तो आपका 2 साल का सीआई कितना हो रहा है, 2a² + a हो रहा है। 3 साल का कितना हो रहा है, 3a² + 3a+1। तो 2 साल का 272, 3 साल का 434 हो रहा है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर मेरे को 2 से ये कटते दिख रहे हैं, तो मैंने 2 से कटूँ तो 136 और यहाँ से कितना हो गया मेरा 217। तो ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। अब चाहे तुलना आप इसकी इससे कर दो, चाहे तुलना इसकी इससे कर दो, लेकिन जो छोटा है उससे करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 2a² + a - 136 = 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो 136 दूनी होता है 272 और 272 के करनी होती है मेरे को फैक्टराइजेशन, उसमें मेरे को 1 के अंतर से लेकर आना है प्लस के से। तो मैं 2 से डिवाइड किया 136 आया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 6 आएगा, 8 आएगा, 2 से डिवाइड किया 34 आया, 2 से डिवाइड किया 17 आया। ठीक है जी, अब तो ये 17 से जाना है। अब देखो मेरा फैक्टराइजेशन बन चुका है, ये पूरी डिजिट और ये देखो 2 × 2 2 × 4 2 × 6 2 × 8, मतलब कहने का ऊपर वाला मेरा 16 बन चुका है और नीचे वाला 17 है। लेकिन मेरे को प्लस का चाहिए a, तो मैं 17 के प्लस किसका लूंगा, तो 2a² + 17a - 16a माइनस का 136। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरा कॉमन आया a, तो यहाँ से बचा मेरा 2a + 17, यहाँ से मेरा कॉमन आएगा -8, तो यहाँ से बचेगा मेरा 2a + 17। दोनों कोष्टक हमें सेम लाने होते हैं। अब दोनों में से एक ये वाला कोष्टक मेरा क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है 2a + 17, और एक कोष्टक में बचेगा मेरा 8 - a। अब देखो दोनों की कंपेरिजन हम 0 के साथ रखकर करते हैं। अगर मैं इसके साथ 0 रखूँ तो मेरे को यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसके साथ 0 रखी तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि 1/a × 100 आपने टोटल रेट लिया है, अभी आपके पास a की वैल्यू आई है, रेट एग्जैक्ट नहीं आई है। तो रेट एग्जैक्ट के लिए 1/100 × 100 करेंगे तो यहाँ से क्या लिख देंगे आप, 12.5%। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और काफ़ी बेहद खूबसूरत सवाल। तो एक बार रिपीट करेंगे वीडियो तो आपको ये जरूर समझ में अच्छे से आएगा। तो देखो सेम सवाल, 2 साल का सीआई दिया है, 3 साल का इतना दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो 2 साल के लिए 2a² प्लस क्या लिखेंगे, a अपॉन 3a² + 3a+1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 820
1261। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, मेरे को कुछ कटता नहीं दिख रहा है, तो मैं सीधी की सीधी इनकी कंपैरिजन कर दूंगा। तो 2a² प्लस a माइनस 820 बराबर 0। अब ये कितने से तोड़ना है मेरे को, 1640 से तोड़ना है। तो 1640 का फैक्टराइजेशन में करने जाऊँ तो इसमें मेरा फैक्टराइजेशन होगा, मैंने 2 से किया 8 बार, 2 बार 0 टाइम, 2 से किया मैंने 4 1 0 टाइम। ठीक है जी। अब इसका मेरे को केवल 10 दिख रहा है और ये यहाँ से 41 आ गया। तो देखो ये कितना हो गया मेरा, 40 हो गया, और ये कितने बार गया, 41। तो एक चाहिए मेरे को प्लस का, तो मैं 41 लूँगा प्लस की, तो 41 लिया मैंने प्लस का और 40 लिया मैंने माइनस का, -820। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया मेरा, यहाँ से कॉमन केवल a आया, तो 2a प्लस 41 आ गया। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या लूँगा, माइनस का 40 लूँगा, सॉरी माइनस का 20 लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों कोष्टक हमें सेम बनाने होते हैं। 2a माइनस 41 प्लस का। ठीक है जी। तो एक कोष्टक में ये सेम सेम हो गया, तो ये एलसीएम आपको एक जगह रख लेना है, 2a प्लस 41, और एक कोष्टक का आ गया a माइनस 20। तो इसके बराबर रखूंगा तो नेगेटिव आना है, तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आएगी, 20 आ जाएगी। तो रेट क्या होता है मेरा, एग्जैक्ट रेट 1/a/100 होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेट हमेशा आपका परसेंटेज में आएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया जी, 5% आ गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, काफ़ी आसान सवाल, काफ़ी खूबसूरत सवाल। अब देखो इस प्रकार के सवाल अगर पेपर में आते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं कि 3903 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग पर 4% वार्षिक CI क्रम से 25 और 27 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। अब देखो इस प्रकार के सवाल आपके लिए काफ़ी आते हैं जब आप किस्त बिस्त वाला तरीका निकालते हैं, या फिर आपको जब भी आपको नेट अमाउंट निकालना पड़े अंतर बंतर वाला, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी पहले बेसिक भूमिका बताऊं कि अमाउंट बराबर क्या होता है। मेरा अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस 1/r/100। अब इसी प्रकार मान लो ये मेरा P1 है, अब मेरे को प्रत्येक जगह से अमाउंट मिश्र धन बराबर प्राप्त हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मान लो मैंने ये T2 लिख दिया, इसे क्या लिख दूं मैं, इसे मैं T3 लिख दूं। अब इस प्रकार से आप डॉट 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 करके कितने भी प्रिंसिपल अमाउंट को आप के बराबर मान सकते हैं। तो जब आपने ये सारा का सारा के बराबर एज्यूम कर लिया, मान लो आपने P1 1 प्लस r/100 की पावर t, T1 भी अलग हो सकता है, T2 भी अलग हो सकता है, लेकिन P1 और P2 ये तो ऑलवेज ही अलग होंगे। यहाँ से R भी कभी कभी अलग हो सकता है सेम भी हो, ये फिर क्वेश्चन पर मैटर करता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा सेम लेकर इसे समझ। मान लो ये मैंने के बराबर एज्यूम कर लिया। अब मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ से P की, तो देखो मैं पहले इसकी तुलना किससे करूँगा, के से करूँगा। तो P1 1 प्लस r/100 की पावर T1 बराबर के, तो यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी, k/1 प्लस r/100 की पावर t। ऐसे ही मेरी यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आएगी, k/1 प्लस r/100 की पावर T2। तो इसी प्रकार से आप P3 P4 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो आप लिख क्या पाएंगे यहाँ से, अब देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 में यहाँ से निकालने जाऊँ तो P1 की वैल्यू क्या दी है मेरे को, k/1 प्लस r/100 की पावर T1 रेशियो K2 की वैल्यू दी है 1 प्लस r/100 की पावर T2। तो जगह का थोड़ा सा अभाव, देखो के से के कट गया, तो यहाँ से अल्टीमेट मेरी वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस r/100 की पावर T1 रेशियो 1 प्लस r/100 की पावर T2। तो अब ये वाले तरीके हैं, ये इन सवालों में लगने वाले हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ जिनकी समझ में नहीं आई है। तो देखो दो भागों में राशि बांट दी और प्रत्येक भाग का मिश्र धन बराबर है, कहने का मतलब है कि मेरा अमाउंट बराबर है। तो P1 और रेशियो P2 का मैं यहाँ से अनुपात लूँ तो 1/1 प्लस r/100 की पावर T1 रेशियो 1/1 प्लस r/100 की पावर T2। ठीक है जी। तो ये मेरा आ चुका है किसका रेशियो, मिश्र धन का रेशियो आ चुका है। तो अब क्या करेंगे कि रेट, एक तो टाइम दिया है और रेट कितनी है मेरी 4%। तो P1 रेशियो P2 का मैं यहाँ से अनुपात निकालूं तो 1 प्लस रेट क्या है जी 4%। 4% को क्या लिखते हैं आप, मैं डायरेक्ट ही बता दूं तो 4/100 लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा 1/25। तो इसमें एक जुड़ेगा 1/25 की पावर। अब मान लो कोई सी भी राशि आपके साथ 25 साल रही तो इसमें 25 साल लगा दीजिए, 1/, ये कितने साल रही आपकी, 27 साल रही। तो यहाँ से आ गया 1/26/25 की पावर 25, और यहाँ से आ गया मेरा 1/25
26/25 की पावर 7। अब आपको पता है कि जब आपकी पावर सेम हो, अलग अलग हो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो पावर घट जाती है। तो यहाँ पर मेरी कितनी पावर बचेगी? 2 पावर बचेगी। तो यहाँ से पूरा का पूरा मेरा क्या बच चुका है? एक तो थोड़ा सा जगह का अभाव, 1 बच चुका है, और यहाँ से बच चुका है मेरा 26/25 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करें, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसके लिए नया पेड़ ऐड करना पड़ रहा है मेरे को। तो देखो P1 रेशियो P2 आपका आ चुका है यहाँ से 1/26/25 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 इसका क्यों कितना होता है? 676/625। अब इससे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक मान लेते हैं, जिसे ऊपर ले जाइए, इसे नीचे लाइए, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये वाली नीचे वाली वैल्यू 676 इधर आ जाएगी, 625 इधर आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये आ चुका मेरा P1 रेशियो P2। अब उसने टोटल अमाउंट सवाल में कितना दिया है? 3903 दिया है। अब 3903 दिया है मेरा टोटल अमाउंट। यहाँ पर मेरा टोटल कितना हो रहा है? सॉरी, टोटल प्रिंसिपल, यहाँ पर मेरा टोटल प्रिंसिपल हो रहा है 1301। 1301 की वैल्यू दी है उसने 3903, एक की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब प्रत्येक भाग की राशि क्या है? इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो P1 की वैल्यू 672 मल्टीप्लाई 3 और P2 की वैल्यू 625 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से कितना आ गया? 36 18 की 8, 21 और एक 22, तो 36 18 तो 20। अब ये कितना आ गया? 25 थे 75, 75 और 18, ठीक है जी। तो 18 75 ये आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को बड़े आसानी के साथ बना पाएंगे। अब देखो, जब भी पिता पुत्र के सवाल आए तो उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये सवाल आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इसको टच कीजिए और रोकिए। ये सवाल आपके लिए कल के लिए सवाल है। अगर किसी पर ये सवाल आते हैं तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सवाल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और पूरा का पूरा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। हो सकता है कुछ सवाल आपकी समझ में एक बार में ना आए, तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर या फिर बार बार देखेंगे तो वो सवाल आपकी समझ में पक्के जरूर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।